नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत त्रिपाठी एक बार फिर से आपके सामने मैं कॉमर्स की क्लास लेके आया हूं और आज हम लोग इसमें 12वीं का जो चैप्टर है साझेदारी, उसके बारे में पढ़ेंगे। साझेदारी को इंग्लिश में पार्टनरशिप अकाउंट कहा जाता है। पार्टनरशिप अकाउंट का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? प्रादुर्भाव का मतलब पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना? क्योंकि पहले जो है एकल व्यापारी माने एक व्यक्ति के स्वामित्व वाला व्यापार जो था उसको एकल व्यवसाय बोलते थे। उसमें जिसको इंग्लिश में सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये कि उसमें वो सारी चीज़ों का जो लाभ होगा या हानि होगा, माने जो कुछ भी होगा, सारे खर्च भी वही एक ही व्यक्ति वहन करेगा। इसीलिए उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता था। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ सीमाएं थी, जैसे कि कम पूंजी का होना। एक व्यक्ति उतनी पूंजी लगा सकता है जितना उसके पास है। अगर व्यापार बढ़ रहा है उसको अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। पूंजी कैपिटल जिसे कहा जाता है, तो कैपिटल वह धन होता है जिसे लगा करके व्यापारी अतिरिक्त धन कमाता है, उसी को कैपिटल बोला जाता है। तो एकल व्यवसायी के लिए यह संभव नहीं था कि अपने व्यापार का वो विस्तार कर सके। विस्तार करने के लिए उसे अतिरिक्त पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। या तो वो बैंक का रुख करेगा, बैंक की तरफ जाएगा। दूसरा, अपने रिश्तेदारों से ले सकता है, लेकिन उसमें जोखिम जो है उसी को ही वहन करना पड़ता। तो धीरे धीरे अन्य व्यक्तियों को जो है व्यापार में शामिल करना शुरू किया जा सकता है। तो ये पार्टनरशिप, साझेदारी जिसको बोला जाता है, तो इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी एक व्यवसाय को चलाने के लिए आपस में सहमति प्रदान करते हैं कि हम लोग जो है इस बिज़नेस को चलाएंगे और हमारे पूंजी की जो है, पूंजी की मात्रा जो है इस अनुपात में रहेगा और लाभ को जो है हम इस अनुपात में बांटेंगे। वो आपसी समझ के हिसाब से या फिर पार्टनरशिप के लिए एक डीड लिखा जाता है जिसको साझेदारी संलेख बोला जाता है। उसमें उस चीज़ के बारे में उल्लेख रहता है कि पूंजी पर ब्याज लगना है या फिर ड्राइंग कितना होगा, हर पार्टनर का जो है क्या शेयर रहेगा, वो सारी चीज़ें जो है उस साझेदारी संलेख में रहेगा, या फिर आपसी समझ, तो जैसा भी रहे। तो इस तरीके से जब कई व्यक्ति मिल गए, मिनिमम 2 व्यक्ति होने ही चाहिए पार्टनरशिप में, है ना? मैक्सिमम अपना बैंकिंग दशाओं में 15-20 ऐसा करके है, ठीक है? कंपनी की दशा में 50 हो सकते हैं। तो कंपनी अलग चैप्टर है, अभी तो हम लोग पार्टनरशिप के बारे में ही बात कर रहे थे। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक व्यवसाय को चलाने के लिए आपसी समझ देते हैं, सहमति देते हैं। समझ नहीं, समझ तो होना ही चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रहेगी तभी वो कार्य कर पाएंगे। तो आपसी सहमति देते हैं और उनमें से अगर अधिक व्यक्ति हैं तो उनमें से किसी एक को ऐसा नियुक्त कर दिया जाता है कि ताकि वो उसका संचालन कर सके, उसका देख रेख कर सके। तो यहाँ पे आपका जो है कुछ परिभाषा दिया हुआ है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी वैध व्यापार को अपने स्वतंत्र इच्छा से, मीन्स फ्रीली, ये नहीं कि उसमें फोर्स किया जाए, दबाव डाला जाए, और वो जो बिजनेस होना चाहिए, वॉट एवर बिजनेस दे आर गोइंग टू बी डन, जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं, सो दैट शुड बी द वैलिड, माने वैध होना चाहिए, अवैध व्यापार नहीं होना चाहिए। तो इच्छा से चलाने की सहमति देते हैं तथा उस व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार अपनी पूंजी, कुशलता, तो जो उसके पास कैपिटल रहेगा, जो उसके पास उसका हुनर रहेगा, श्रम, वो सब भी अपना अपने हिसाब से उसको लगाएगा। उस व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार अपनी पूंजी, कुशलता तथा श्रम लगाता है, उसे साझेदारी कहते हैं। और इस प्रकार का जो व्यापार होता है वो साझेदारी व्यापार कहा जाता है। तो इसका एक अधिनियम भी बना है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है, उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया है जिसे वे सब या उनमें से कोई एक चलाने के लिए सहमति अपनी देता है कि हम सबकी तरफ से हम चलाएंगे। तो साझेदारी के लिए और भी चीज़ें हैं। साझेदारी उन सभी बीचों साझेदारी फर्म की प्रकृति, नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरीके से वो रहेगा,